अब हम क्वेश्चन 9 स्टार्ट करें। रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। अब हमने इनको ग्राफिकली किस तरह से शो करना है, अब आप देखें। Z1 है, इसमें आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो x को शो करती है, तो वो आपके पास है 5। जो आपके पास एटा के साथ वैल्यू है वो y को शो करती है, तो वो है 3। ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -3। अब आप इसका सम निकाल लें, आपके पास इसके सम करने से क्या आंसर आता है वो देख लें। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास 5 और 2 जो है मिल के आपको अगर मैं यहाँ पर ही आपको कर दूँ तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये ज़ीरो कैसे आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं एक स्टेप आपके लिए और कर दूँ। 5 + 2 हो गया, +3 आयोटा -3 आयोटा, ये आपके पास 7 आ गया, और यहाँ पर ये आपके पास कैंसिल होके 0 देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया कि अगर मुझे इसके ऑर्डर पेयर निकालने तो जो पहली वैल्यू वो 7 और सेकंड वैल्यू आपके पास 0 है। ठीक हो गया, अब हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे, अब मैं इसको आपको प्लॉट करके बताऊँ। ठीक है, अब ये देखिए, आपके पास जो है यहाँ पहले हम Z1 को प्लॉट करते हैं। ठीक है, 5 कहाँ है और 3 कहाँ है, यानी 5 आपके पास क्या है, x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस आपके पास पॉजिटिव है, ये देखिए +5 है, तो वो यहाँ पर आपके पास आता है। ठीक हो गया, अच्छा फिर आपके पास y एक्सिस आपके पास ये 3 आता है, तो अब मैं यहाँ से 3 और यहाँ से 5 से एक्सटेंड करूँगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास जो पॉइंट बना है वो यहाँ पे पॉइंट बना है। ठीक हो गया, ये पॉइंट बन गया आपके पास, सही। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से वेक्टर ड्रॉ कर लेना है आपने। ठीक हो गया, मैं ब्लू कलर से शो करती हूँ आपको, और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए, ये वेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया, इसको आप ऐसे एरो की शेप में दे दें, बस यहाँ पर इसका आपने यहाँ तक इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है ना, अब ऐसा है कि मैं आपको खाली ये पॉइंट तक ले जाना सिखाती हूँ। मैं एक काम कर देती हूँ आपको कि ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो मैं हटा देती हूँ, ताकि आपको पॉइंट का पता चल जाए। मुझे पॉइंट शो करना था। ठीक है, यहाँ पर मेरा पॉइंट आया था। ठीक है, अब आपको पता तो चल ही गया, वो मैंने इसलिए वो पॉइंट रिमूव कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बस ये एरो आपको दिखाना था कि किस तरह से ये एरो यहाँ तक पहुँचा है। ठीक हो गया ना, आपने मेथड देख लिया ना। जब आप कॉपी पे करेंगे ना, तो फिर आप पेंसिल से करेंगे तो फिर आप उसको इरेज भी कर सकते। ये आपका पहला एरो यहाँ पर आ गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे Z1। या आपने Z1 प्लॉट कर लिया। अब Z2 प्लॉट करना है। x एक्सिस पर तो 2 है आपके पास। ठीक है, और y एक्सिस पर आपके पास -3 है। ठीक है, अब इनको दोनों को अगर आप एक्सटेंड करें तो जिस पॉइंट पर आपको ये दिखाई देंगे, यानी मीट करते हुए, तो वो जगह आप इन्हें फिर फिक्स कर लेंगे। मैं एक काम करूँ, मैं येलो से अगर कर लूँ तो आपको फिर पता चल जाए, डिलीट नहीं मुझे करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये देखिए, ये आपके पास आ गया। अब ये वो पॉइंट आप इसको प्रोमिनेंट कर दें कि दूसरा जो आपके पास पॉइंट मिला है वो ये मिला है। ठीक है, अब मैं यहाँ ब्लू से इसको आपको एक्सटेंड करके दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ तक आपके पास आ गया। ये अब आपने जो प्लॉट किया ये Z2 है आपके पास। ठीक हो गया, अच्छा अब हमने ये भी प्लॉट कर ली, ये भी प्लॉट कर लिया। अब हमने इसको प्लॉट करना, और असल में रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास यही है। ठीक है क्या ना, चलो अब इसको प्लॉट करते हैं। हम इसको भी येलो से करते हैं। 7 आपके पास कहाँ है, 7 x एक्सिस पर 7 आपके पास यहाँ है। ठीक है, अब 7 यहाँ हो गया और y तो 0 है, तो इसका मतलब है कि यही आपका पॉइंट है। यानी आपको इसको कहीं पर भी नहीं लेके जाना, आपने इसको यहीं पर ही रखना है। ठीक हो गया, ये वो पॉइंट है। अब यहाँ से आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है ओरिजिन से यहाँ तक। ठीक है ना, डिफरेंट कलर यूज़ करने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। ये जो बेसिकली आपके पास आया है, ये आपके पास है Z1 + Z2 है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना।
अब हमने क्या करना होता है कि हमने जो है हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली जो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ, ठीक है, और आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम मूव करेंगे। अब देखिए आपने क्या करना होता है कि यहाँ से वेक्टर उठाना है, ये वेक्टर, ठीक है, और इसके पैरेलल आपने यहाँ से वेक्टर एक ड्रॉ करना है, ठीक है ना, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। Z2 के पैरेलल आपने यहाँ पर वेक्टर एक ड्रॉ किया, ठीक है, Z2 के पैरेलल, मैंने आपको बताया Z2 के पैरेलल, ठीक है। अब ये देखिए ये इसका हेड और इसका टेल है, और जो इसकी इस जो आपने इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके हेड से मिलेगा। अब जो Z1 के पैरेलल है मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगी, ठीक है, यहाँ तक, ये Z1 के पैरेलल यहाँ तक आ गया। अब आप नोटिस करें ये भी कैसे, ये इसका हेड है और ये दूसरे वेक्टर का टेल है, और इसका टेल और रिजल्टेंट का इसका हेड और रिजल्टेंट का हेड जो है वो आपस में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अब मैं लिख दूँ ये Z1 है और ये Z2। यहाँ इस तरीके से आप वेक्टर्स के को जो है इनको जो है क्वेश्चंस को ग्राफिकली शो करते हैं। और वेक्टर एडिशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली अगर पहले वेक्टर का हेड होता है तो दूसरे वेक्टर का टेल होता है, और जो रिजल्टेंट के साथ जो होता है वो फाइनल जो आपका वेक्टर होता है और रिजल्टेंट उसका हेड जो है वो आपस में मीट कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब हमने तो ये एडिशन वाला कर दिया, इसका हमारे पास जो है ये सम कर दिया, अब हम डिफरेंस करेंगे इसका, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सब्ट्रैक्शन कर लें इसकी। तो अब हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इसकी, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 + 3 आयोटा -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आयोटा। अब आपके पास आ जाएगा 5 - 2 + 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा, ठीक हो गया। आपके पास यहाँ 3 हो गया और 6 आयोटा हो गया, ठीक है। अब हमने इसका ऑर्डर पेयर सेपरेट करना है, इसका ऑर्डर पेयर क्या है 3 और 6 है। अच्छा, इसका ऑर्डर पेयर जो आपके पास प्लस वाले का ऑर्डर पेयर आपके पास आता है 5 और 3 आता है, और इसका ऑर्डर पेयर आपके पास आता है -2 और +3, ठीक है। अब माइनस आप कर रहे हो ना, तो जब आप माइनस कर रहे हो तो फिर आपके पास ऑर्डर पेयर जो है या अब ये वेक्टर माइनस आप ले रहे हो, ठीक है। देखिए -Z2, तो फिर आपके पास इसकी सब वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। तो ये जब आप इसका डिफरेंस ले रहे होते तो तब आपके पास Z2 माइनस होता है, मगर Z1 आपके पास जो है वो आपके पास 5 और 3 ही रहता है। मैं तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दूँ तो आपको फिर और भी क्लियर कट समझ आएगा। और ये Z1 और -Z2 का ऑर्डर पेयर 3 और 6, अब ये तीनों हमने प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो चलो अब हम प्लॉट करते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, मैं यहाँ पर येलो यूज़ करूँ ताकि आपको फिर जल्दी से समझ आ जाए, ठीक है ना। अब पहले Z1 को प्लॉट करते हैं। Z1 क्या है 5 है, x 5 है आपके पास, ये देखिए ये x है और ये y है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 है और y एक्सिस पर 3 है, ये देखिए यहाँ से आया यहाँ पर और यहाँ से आया यहाँ पर। अब ये दोनों मीट करेंगे एक पॉइंट पर, ठीक है, और हम इस पॉइंट को प्रोमिनेंट कर देंगे। अब मैं तो यहाँ स्केल यूज़ नहीं कर सकती, मगर आप यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप यूज़ कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा नीट करके भी दिखाना है। ये देखिए अब आप यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट से आगे क्रॉस आपने नहीं करना है, बस इस पॉइंट तक ही आपकी लिमिट है। ये आपने Z1 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं Z2 की तरफ। -2 है और +3, तो -2 ये है और +3 आपके पास ये, दोनों को एक्सटेंड करेंगे आप, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर वो मीट करेंगे तो वो उस जगह पर आपने वहाँ तक आप उसको वेक्टर को लेकर आओगे, ठीक है। मैं पॉइंट प्रोमिनेंट करती जा रही हूँ, ये देखें। क्योंकि यहाँ पर आप वेक्टर ड्रॉ कर लें यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया आपने। यहाँ पर आगे ये आपका Z2 भी हो गया, ठीक हो गया, ये Z2 हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक हो गया काम आपका। अब आपने क्या करना है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो अब रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। ये 3 आपके पास हो गया और 6 आपके पास हो गया, ये 6 है और यहाँ पर आपके पास 3 हो गया,
एक्स एक्सिस 3 है आपके पास और यहाँ पर आपके पास 6 है, वाई एक्सिस 6 है। ये हो गया। अब हमने पॉइंट इसको बना लेना है। ये देखिए, अब ये मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी बताऊं। यहाँ से आपने यहाँ तक इसको ड्रॉ करना है। ये आपका रिजल्टेंट आ गया, ठीक हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये है Z1 माइनस Z2, ठीक है। अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अब अभी हमारा और काम इसमें रहता है। अब हमने क्या किया था कि यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि यहाँ से यहाँ पर एक पैरेलल ड्रॉ करना है, ठीक है, Z2 के पैरेलल, ठीक हो गया। इस Z2 के पैरेलल आपने यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक हो गया। और Z1 के पैरेलल आपने यहाँ से ड्रॉ करना है, जैसे अभी हमने एडिशन में किया था। अब अगर आप इसको रीड करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये Z2 है तो ये आपके पास भी Z2 होगा, ये Z1 है तो ये भी Z1 होगा। अब आप देखें, ये जो आपके पास रिजल्टेंट है, ठीक है, अगर आप ये ट्रायंगल को रीड करें, देखें ये इसका ये हेड है और अगले नेक्स्ट का ये टेल है, और जो इसका जो हेड है वो रिजल्टेंट के हेड के साथ मिल रहा है। फिर इस ट्रायंगल को अगर आप रीड करें, ये इसका हेड है तो जो नेक्स्ट वेक्टर है Z1 ये उसकी टेल है, और जो लास्ट ये जो Z1 आपके पास वेक्टर है वो और रिजल्टेंट का हेड मीट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने ग्राफिकली इस क्वेश्चन को शो कर दिया। क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट, पहले आप इसका सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला के इसका सम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेने हैं। अब आप इसके ऑर्डर पेयर सेपरेट कर लें, ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर पेयर -3 और 2, ठीक है। इसका ऑर्डर पेयर 4 और 3 है, और ये लास्ट का ऑर्डर पेयर 1 और 5 है, ठीक है। अब आप इसको इस पे प्लॉट करेंगे, तो पहले हमने किसको प्लॉट करना है, -3 और 2 को। ये आपके पास -3 है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर -3, ये पहला ऑर्डर पेयर x होता है और सेकंड y होता है। ये आपके पास 3 हो गया और यहाँ पर 2, तो यहाँ से आप x को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से आप 2 के उस पर y से जो है 2 को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास वो पॉइंट है जहाँ पर ये आपकी दोनों लाइन जो है मीट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पर आपने वेक्टर ड्रॉ करना है ओरिजिन से यहाँ तक आपका वेक्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपने क्या कहा, इसको आपने Z1 कहा। अब आप Z2 को प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। अब Z2 हमारा आ गया। Z2 आपके पास x पे 4 है आपके पास और y पे 3 है, तो ये देखिए y पे आपके पास 3 और x पे आपके पास 4। तो जो जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट होता है, वहाँ पर आप उसको प्रोमिनेंट कर दें। अब आप ऐसे करें कि लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। ओरिजिन से आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपका वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको आप नेमिंग कर दो, ये आपके पास आ जाता है Z2, ठीक हो गया। अब आ गया रिजल्टेंट, x1 है और y आपके पास 5 है, ठीक है, x1 और y 5, ये यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल गया। ये अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको प्रोमिनेंट कर देना है और आपने यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लेना है काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके पास, ठीक है। अब ये जो आपके पास आया है ये है Z1 प्लस Z2 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि अब आपने जब आप ये पॉजिटिव को कर रहे हैं तो अब मैंने यहाँ इसको इस वेक्टर को यहाँ से पिक करना है और इसके पैरेलल यहाँ से आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक हो गया। ये देखिए Z1 के पैरेलल मैंने यहाँ से वेक्टर ड्रॉ किया, तो इस ब्लू वाले का Z2 का हेड है और यहाँ पर इसका ये आपके पास इस वाले वेक्टर का टेल हो गया और इसका हेड रिजल्टेंट के साथ जो है वो आपके पास इन दोनों के हेड जो है वो मीट करते हैं। अब Z2 के पैरेलल आपने यहाँ से वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है।
अब ये देखें, इसके भी आप यहाँ एरो का साइन डाल दें। अब ये देखें, ये Z1 का हेड है और Z2 का यहाँ पर टेल है, और ये सारों के जो हेड है वो रिजल्टेंट के साथ मीट कर रहे हैं। ये Z2 था और ये Z1 था। ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम। अब डिफरेंस हमने करना है, पहले हम इसका सोल्यूशन निकाल लें। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन हो गया, ये ब्रैकेट ओपन हो गई, आपके पास लाइक टर्म्स आपके पास कंबाइन हो गए। ठीक है, ये आपके पास 7 हो गया और ये आपके पास 1 आयोटा हो गया। अब आप इनके ऑर्डर पेयर सेपरेट कर लें। ठीक है, अपने ऑर्डर पेयर इसके -3 और 2 था। इसका ऑर्डर पेयर आपको मैंने कहा था कि जब माइनस का आप करोगे, मतलब डिफरेंस का, तो जो Z2 है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर वैल्यूज़ भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -4 और -3 आपके पास आ गया। अच्छा, इसका ऑर्डर पेयर -7 और -1 आ गया आपके पास। अब हम चलें इसको प्लॉट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्लॉट करना। पहले हम -3 और जो ये आपके पास x होता है और ये y होता है। ठीक है, -3 आपके पास यहाँ पर है और y एक्सिस पर 2 है। ठीक है, ये हो गया। इसको भी प्लॉट कर ले, -4 और -3। ठीक है, फिर मैं एक साथ ही डॉट लगा के आपको ज्वाइन करना सिखा दूँ। फिर इसको भी प्लॉट कर लें, -7 और -1। ये यहाँ से है आपके पास, यहाँ से आ जाएगा। ठीक हो गया। जो रिजल्टेंट है मैं उसे प्लॉट कर लूँ यहाँ से। ये रिजल्टेंट आपका आया था। ठीक है, और जो बाकी आपके जो 2 आए थे वो ब्लू से कर लेते हैं। चले, ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास आए थे और एक आपका यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक आया था। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इनको नेमिंग करना है। ये जो था आपके पास Z1 था, ये Z2 था, और जो रेड वाला था आपके पास वो डिफरेंस था, Z1 माइनस Z2 था। अब हम क्या करते हैं, अब हम वही काम करते हैं कि इसके पैरेलल यहाँ पर और इसके पैरेलल यहाँ पर। अब इस Z2 के पैरेलल मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगी। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसके पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, रूल वही है कि अब देखिए इस Z1 का जो है ये हेड है, और नेक्स्ट जो मैंने Z2 यहाँ पर प्लॉट किया उसका आपके पास क्या हो गया, ये देखिए इस पहले वाले का हेड है, फिर दूसरे वाले का टेल। अब इस Z1 के पैरेलल आपने यहाँ से ड्रॉ करना है। ठीक हो गया। अब आप नोटिस कर सकते हैं ये Z1 के पैरेलल यहाँ पर Z1 आया, ये Z2 के पैरेलल यहाँ पर है। ये Z1 का हेड है तो दूसरे Z2 का टेल है, और इसका जो हेड है फिर रिजल्टेंट के हेड के साथ मिलता है। फिर अगर यहाँ से रीड करो तो अगर ये इसका हेड है तो नेक्स्ट वाले का ये टेल होगा, तो इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं इसको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इसका क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने पहले Z1 Z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर आप इसको प्लॉट करेंगे। अब हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, और उसका फिर ऑर्डर पेयर हम यूज़ करेंगे। प्लस इंटू माइनस, -4 2 टाइम 8 है, प्लस इंटू प्लस प्लस है, 4 3 टाइम 12 हो गया। प्लस इंटू माइनस -2 2 टाइम 4 है, आयोटा प्लस इंटू प्लस है, 2 3 टाइम 6 है, आयोटा स्क्वायर। -8 हो गया, 8 आयोटा आ गया, प्लस 6 -1 हो गया आपके पास, -8 प्लस 8 आयोटा और -6 हो गया। अब -8 और -6 को आप ऐड कर लें और 8 आयोटा को सेपरेट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -14 और प्लस 8 आयोटा। अब आपके पास इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर पेयर आपके पास बन जाएगा -14 और जो y में आएगी वैल्यू 8। इसका ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बनेगा, -2 और 3, और इसका ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बनेगा, 4 और 2। अब इसकी बारी है प्लॉट करने की। अब ये वो ऑर्डर पेयर जो हमें मिले थे हमने उनको प्लॉट करना है। ठीक है, मैं पहले आपको शो कर दूं कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। Z1 जो है ये आपके पास x है और ये y है। ठीक है, अब देखिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो y में आपके पास 2 है
और x में आपके पास 4 है, ठीक है। देखिए ये येलो वाली लाइन जो मैं ड्रॉ कर रही होती ना, या बाद में इसको जो है ना इरेज कर सकते हैं। फिर अब आपके पास x एक्सिस -2 है और y आपके पास 3 है, क्योंकि ये तो मैं आपको वो लोकेशन बताने के लिए ड्रॉ करती हूँ ना, ठीक हो गया। यहाँ पर हो गया, ये देखिए। अब आपके पास लास्ट है 14 और 8, ये 14 है आपके पास और यहाँ 8 तक आपके पास आएगा। इसका प्रोडक्ट था Z1 और Z2, ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास हो गया, ठीक हो गया। इसमें आपने बस इतना ही करना था। अब आप देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देख लें, पहले हम उसको भी इसी तरह पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये Z1 Z2 है आपके पास, अब इसका प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। ये स्प्लिट अप रिपीट वाले मेथड से आप करोगे, जब भी दो आपके वजह से मल्टीप्लाई होते हुए एक्सप्रेशन है तो उसको आप इसी तरह से स्प्लिट अप रिपीट से करेंगे। 2 3 टाइम्स 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आयोटा हो गया, 3 4 टाइम्स 12 हो गया, 12 आयोटा हो गया, प्लस इंटू माइनस है और 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, -6 हो गया, 12 13 और 14 आपके पास आ गया, ठीक है। फिर आपके पास आयोटा की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। 6 प्लस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस और 4 हो गया, -6 और 4 को सॉल्व कर लें, यहाँ आप इक्वल का साइन यूज़ करते जाएं। इसमें अब आपके पास 14 आयोटा आ गया। अब इसमें से आपने किया सॉल्व तो आपके पास -2 प्लस 14 आयोटा। अब हम ऑर्डर पेयर सेपरेट कर लेते हैं। इसका ऑर्डर पेयर आपके पास क्या आता है, -2 और 4। इसका ऑर्डर पेयर आपके पास आता है 3 और -1, और इसका ऑर्डर पेयर आता है -2 और 14, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक। -2 और 4 कहाँ पर है, मैंने भी इसको वैसे ही आपको करके दिखाना है, फिर मैं येलो लाइंस डिलीट कर दूंगी आपको यहाँ पर पॉइंट्स ढूंढने के बाद, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास। अब आपके पास दूसरा क्या था, 3 और -1। अब -1 नीचे की तरफ है और ये 3 आपके पास आ गया, ये देखिए ये हो गया। और फिर आपके पास अब रिजल्टेंट है -2 और 14, ये 14 है आपके पास और ये -2, ये स्ट्रेट वैल्यू चली। और फिर लास्ट में आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो था -2 और 14, तो अब आप यहाँ से आपकी ये वैल्यू गई, ठीक है। इस ओरिजिन से आपकी वैल्यू यहाँ पर आई, ठीक है। इसमें बस इतना ही आपको करना होता है, जो प्रोडक्ट वगैरह आप जब ले रहे होते हैं ना। अब आपके पास ये क्या था, ये Z1 था, ये आपके पास Z2 था, और प्रोडक्ट में आपके पास आ गया Z1 और Z2, ठीक हो गया। इसको आपको इतना ही प्लॉट करना होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली, यानी कि आपने अब डिवीजन करनी है इसकी, ठीक है। Z1 को Z2 पे आप डिवाइड करें तो 6 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा 6/3, आपके पास हो जाएगा 4/3। ये आपके पास 3 2 टाइम्स 6 और आपके पास 4/3। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऑर्डर पेयर कैसे निकालेंगे। खैर हम निकाल लेंगे, -4/3 पहले लिख लें। आप इसको ऐसे करो कि आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा -1 1/3। अब इसको प्लॉट करना अब आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, मगर पहले आप इसको ये समझें कि ये 1, जैसे ना मैं आपको नंबर लाइन तो बता चुकी हूँ ना, जैसे ये -1 है ना, तो -1 से अंडरस्टूड सी बात है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू आपकी जो है इसको 3 सेगमेंट्स में आप डिवाइड करेंगे, 1 2 3, फिर आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3। तो यानी कि आपके पास कहाँ से आएगी वैल्यू, यहाँ पर है, ठीक है। 3 सेगमेंट है और लोकेशन पॉइंट आपका क्या 1, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, -1 1/3। Z1 के ऑर्डर पे है 6 - 4, Z2 के ऑर्डर पे 3 और 0, और Z2 के ऑर्डर पे 2 -1 होल 1/3 है, ठीक है। मैंने -1 1/3 को आपको जो है प्लॉट करना बता दिया है कि देखिए -1 और -1 होल 1/3, यानी कि ये -1 ये बता रहा है और उसके आगे भी वैल्यू 1/3 ये शो कर रहा है कि इसकी रेंज -1 और -2 के दरमियान है, ठीक है।
अब 1/3 को आप किस तरह से प्लॉट करोगे कि ये जो 3 है इसका मतलब है 3 सेगमेंट्स होने चाहिए और 1 जो है वो उसकी लोकेशन को शो करे। उसको रीड कैसे करते हैं, 0, 1, 2 और 3। तो 1 है तो यहाँ पर आप लिख दोगे -1 होल 1/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले 6 और 4 को प्लॉट करना है। कहाँ पर आपके पास 6 और 4 है, 6 जो है आपके पास x एक्सिस है और जो -4 है वो y एक्सिस है। तो ये देखें ये 6 हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और -4, ठीक है, और यहाँ मैंने इसको डॉट से शो कर दिया, मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आपका जो Z1 है वो प्लॉट हो चुका है। अब Z2 है 3 है, यानी कि उसमें x तो आपके पास 3 है मगर y आपके पास कोई वैल्यू नहीं, तो वो 0 है। तो उसको आपने कि कहाँ से प्लॉट किया, तो अब x एक्सिस पर तो 3 है, y तो 0 है, इसलिए हमारे पास जो पॉइंट बना है वो 3 पर बना है। अब आ गया आपके पास 2, x एक्सिस पर 2 आ गया और y पर मैंने आपको ये प्लॉट करना सिखा दिए, जूम करके दिखाए। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपको यहाँ 3 डिविजन्स दिखाई देती होंगी -1 और 2 के दरमियान, 1, 2, 3। तो जो आपके पास फर्स्ट लाइन है मैंने उस पर इसको जो है पॉइंट को शो किया यहाँ से, ठीक है। तो यह आपके पास यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे और 2 से एक्सटेंड करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप जो है प्रोमिनेंट कर देंगे। अब हम एरो की थ्रू जो है इसको जो है ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये देखें जो हमारे पास जो 6 और 4 है, ये आपके पास 6 था और यहाँ से 4 था। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको यहाँ से प्लॉट कर लेते हैं, ठीक हो गया। जो आपके पास 2 -1 होल 1/3 है वो मैंने यहाँ से रेड में आपको शो किया है। मैं फिर भी आपको एक मरतबा फिर ये दिखा दूँ, ठीक है। ये आपके पास आ गया। आपके और मेरे ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होगा क्योंकि आप तो प्रॉपर जो है ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे और ये आपके पास जो है थर्ड पॉइंट हो गया। अब आप इसको नेमिंग कर सकते हैं। ये आपके पास जो था Z1 ओवर जो है आपके पास Z1 ओवर Z2 आपके पास आ जाता है और जो बाकी भी आपके पास वेक्टर हैं आप उनको भी प्रॉपर तरीके से नेमिंग करेंगे। Z2 आपके पास था ये और Z1 आपके पास आ जाता है ये, ठीक है। जो आपके डिवीजन वाले क्वेश्चन उसको इसी तरह से प्लॉट किया जाता है। क्वेश्चन 11 ये भी डिवीजन वाला आपके पास सम है। पहले तो आप इसको जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे। जब भी आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाए और डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको आपने ख़त्म करने के लिए आपने उस ही वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है मगर साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन है उसको स्प्लिट अप एंड रिपीट से आप सॉल्व करेंगे। आप इस स्क्रीन में इसका सोल्यूशन कर लें और अगली स्क्रीन में आप फिर इसको प्लॉट कर लें, ठीक है ना। 1 आई और आयोटा आपके पास आ गया, -4 और प्लस आयोटा, -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। अच्छा अब आपने क्या करना है कि ये लाइन लगा लिया आपने 1 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आपने Z/Z2 करना है, -4 हो गया, -2 आयोटा प्लस 6 और -1 हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये लाइन लगा दी आपने और यहाँ पर 1 -1 हो गया, -4 है, -2 आयोटा है, -6 है, ये डिवाइडेड बाय 1 + 1 हो गया, फिर -4 -6 -2 आयोटा और यहाँ पर 2, ये -10 -2 आयोटा ओवर 2 है। तो अब मैं अगर इसको इस तरह से कर लूँ तो एक स्टेप मेरा बच जाएगा, -5 और माइनस आयोटा, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर ये हमें क्या देगा, -5 और -1। इसके ऑर्डर पेयर आपके पास क्या है, -4 और -6 और इसके ऑर्डर पेयर आपके पास है 1 और 1। अब इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को हम आगे प्लॉट करेंगे। अब ये -4 है और ये -6, तो यहाँ से इसको आप यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है। अब 1 और 1 x प्लस है और y भी प्लस है, ठीक है ना। तो आपके पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। ये y का 1 है ना। फिर आपके पास -5 x एक्सिस पर -5 है और y पे 1 है, तो यहाँ से स्ट्रेट यहाँ तक आएगा, ठीक है।
पहले हम Z1 को लेते हैं। Z1 क्या था, 4 और 6, ये 4 था और 6, तो ये अब आपके पास आ गया 4 और 6, ये आपके Z1 आ गया। अब Z2 आपने प्लॉट कर दिया, ये देखिए 1 और 1। फिर आपके पास आ गया रिजल्टेंट, वो हम रेड कलर यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे प्लॉट। अब देखिए कितना अच्छा सा बन गया आपके पास ये ग्राफ, ठीक है। ये आपके पास हो गया Z1 ओवर Z2। फिर अब आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया Z1, हम ये पहले Z1 आया था और ये आपके पास आ गया था Z2। बस ये इतना ही आपने करना था।